हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑन माय चैनल। जैसे कि आप सभी लोगों ने स्क्रीन पर देख ही लिया होगा, आज आपकी ये डिलेड सेमेस्टर 2 की क्लास नंबर आई होप 3 स्टार्ट होने जा रही है। ठीक है, मुझे पर्टिकुलर ध्यान नहीं है, वैसे मैंने आपका एक चैप्टर कंप्लीट कर दिया है और उससे पहले सबसे शुरू में मैंने आपका सिलेबस भी अपलोड किया है। तो जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियोज़ को वॉच नहीं किया है वो बच्चा ज़रूर वॉच कर लें। ठीक है, आज हम अपना चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए हमारी पूरी कोशिश रहेगी टाइमली कोर्स कवर करने की। जैसे कि आप सभी लोग जानते ही हैं, अभी आपका सेमेस्टर 1 कंप्लीट हुआ है और वो ऑलरेडी काफ़ी लेट रहा है। तो आपका सेमेस्टर 2 विद इन 3 और 4 मंथ मान के चलिए। ठीक है, इसमें आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, जितना आपको सेमेस्टर 1 में टाइम मिला है इसमें नहीं मिलने वाला है। तो जल्दी से मेरी भी पूरी कोशिश रहेगी कि आपका सिलेबस फटाफट से कवर करा दूँ। चलिए फिर बिना किसी देरी के लेसन 2 को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या है, परिवेशीय विषयों, सामाजिक घटनाओं और स्व अनुभवों पर चर्चा, मतलब अपने अनुभवों पर चर्चा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहकर ही वो अपनी विभिन्न गतिविधि, क्रियाकलापों से जहाँ अपना विकास करता है, वहीं दूसरी ओर सामाजिक विकास का भी वो माध्यम बनता है। प्रत्येक आयु वर्ग के मनुष्यों का अपना अलग समाज होता है। बिल्कुल सही बात है। अगर इसमें बच्चे की बात करें तो उसकी अपनी निराली ही दुनिया होती है, जहाँ तक बड़ों के तर्क और साझेदारी से उसका कोई सरोकार या उसका कोई मेल नहीं होता। अपनी इस निराली दुनिया से निकलकर जब वे शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यालय परिवेश में पहुँचते हैं तो वहाँ अपने जैसे अनेक बच्चों के अलावा शिक्षक और कर्मचारियों के रूप में वो बड़ों को भी पाते हैं। यह दुनिया उनकी दुनिया से कुछ अलग होती है, जिस कारण उनमें संकोच, झिझक आदि भाव प्राय देखने को मिलता है। आपने भी देखा होगा, बच्चों का अपना एक अलग ही नज़रिया होता है चीज़ों को देखने का, राइट। ये भाव बच्चों के शिक्षा ग्रहण करने में बाधक होते हैं। ऐसे में शिक्षक के सामने शिक्षा देने के साथ ही उसमें निहित इन भावों को दूर करने की भी चुनौती होती है। तो इस चुनौती में सबसे पहला पड़ाव होता है बच्चों से जुड़ाव का। बच्चों से जुड़ाव के बाद ही हम उन्हें कुछ सिखा सकते हैं। अगर हम बच्चे से अटैच हैं, हमारा उससे अच्छा बिहेव है, तभी हम उसको कुछ सिखा सकते हैं। ठीक है, इसके लिए वार्तालाप एक सशक्त माध्यम है। शिक्षक बच्चों से परिवेशीय विषयों, सामाजिक घटनाओं, उनके अनुभवों पर बातचीत करके उनसे नज़दीकी प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। जहाँ तक भाषा शिक्षण की बात है तो इससे अधिक सरल, बोधगम्य और व्यवहारिक बनाने में मौखिक कार्य का महत्वपूर्ण स्थान है। बातचीत करना बच्चों को संभवतः अच्छा लगता है। बच्चों की यह स्वाभाविक रुचि भाषा सीखने का प्रभावी माध्यम हो सकती है। हिंदी पठन और लेखन के पूर्व बच्चों से उनके क्रियाकलाप, अभिव्यक्ति की दक्षता का विकास उतना ही अधिक प्रभावी, शायद मैंने एक लाइन उनके क्रियाकलाप, परिवेश और परिवार आदि पर जितनी अधिक बातचीत की जाएगी, उसमें सुनने, बोलने, समझने, अभिव्यक्ति की दक्षता का विकास उतना ही अधिक और प्रभावी होगा। ये ऑब्वियस है कि अगर आप बच्चे से जितना ज़्यादा उसको समझते हैं, जितना ज़्यादा उससे इंटरेक्शन करते हैं, तो वो चीज़ों को उतना ही ईजी वे में समझता है। तो इसके लिए आवश्यक है कि शिक्षक बच्चों से अधिक बातचीत करें, जिससे बच्चे शिक्षक के सामने स्वयं को सहज महसूस करें और एक दूसरे से घुल मिल कर अपनी बात कह सके। इसके लिए कुछ गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। अब देखिए इसके लिए हम क्या क्या एक्टिविटी करते हैं, हमारे उद्देश्य क्या हैं इसे करने के। सबसे पहला तो उद्देश्य यही है, चर्चा या बातचीत करके बच्चों की झिझक को दूर करना। ठीक है, नेक्स्ट है फिर बच्चों में खुलकर अपनी बात क्रमबद्ध तरीके से रखने की दक्षता विकसित करना। थर्ड है बच्चों में तर्क, चिंतन, कल्पना शक्ति का विकास करना। अब देखो गतिविधि का प्रस्तुतिकरण देख लेते हैं। गतिविधि में क्या है, कद्दू जी की चली बारात, हुई बताशों की बारात, बैंगन की गाड़ी के ऊपर बैठे कद्दू राजा, शलजम और प्याज ने मिलकर खूब बजाया बाजा। मेथी, पालक, भिंडी, तोरई, टिंडा, मूली, गाजर, बने बराती नाच रहे थे आलू मटर टमाटर। कद्दू जी हंसते मुस्काते लौकी दुल्हन लाए, कटहल और कलेले जी ने चाट पकोड़े खाए। प्राय यह पता चली बात, सपना देखा था ये रात। तो ये सभी को हम क्या कर सकते हैं, गोल घेर में खड़ा करके कद्दू जी की बारात गतिविधि करा के बच्चों के साथ हाव भाव के साथ हम चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे कराने के बाद बच्चों से बातचीत करते हुए आगे बढ़ के चर्चा को जारी रख सकते हैं। देखो कैसे कैसे हम क्वेश्चनिंग कर सकते हैं बच्चे से कि कद्दू जी की बारात में आपने क्या किया, किसने क्या किया,
क्या तुमने कोई बारात जाते हुए देखी है? जब बारात जाती है तब क्या क्या होता है? बारात में कौन कौन से बाजे बजते हैं? क्या तुमने पिछली रात कोई सपना देखा तो क्या देखा? क्या तुमने अपने घर में कोई शादी देखी है? शादी में कौन कौन सी रस्में होती हैं? तो बच्चे आपको है ना, जो अपने आसपास वो शादी देखते हैं, बताएंगे कि उन्होंने क्या क्या देखा है शादी में। तरह तरह की बातें आपको बताएंगे वो, ठीक है। तो अगर कोई बच्चा गीत सुनाता है तो आप उसको सुने। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए उनसे विभिन्न अवसरों पर गाए जाने वाले गीत सुनाने को कहें तथा स्वयं भी कुछ गीत गाकर सुनाएं। ये गीत बच्चों के जन्म, मुंडन आदि अवसरों पर गाए जाने वाले हो सकते हैं। दूसरा, हम एक्टिविटी 2 करा सकते हैं कि त्योहारों पर बातचीत कर सकते हैं बच्चे से, ठीक है, कि आपके यहाँ कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, कौन सा त्यौहार आपको अच्छा लगता है, क्यों अच्छा लगता है। तो बच्चे अपने नए नए अनुभव आपके साथ शेयर करेंगे। आपके यहाँ त्योहारों की खाने की क्या क्या चीज़ें बनती हैं? क्या आप आपस में एक दूसरे से मिलने भी जाते हैं? अगर हाँ तो क्यों? तो आपस में मिलकर कोई पर्व विशेष गीत गाना, उससे संबंधित चर्चा बात जो आगे बढ़ाएं, ठीक है। चर्चा द्वारा बात को आगे बढ़ा सकते हैं। बच्चों को गीत गाने के लिए प्रेरित करें। चाहे तो कोई वाद्य यंत्र या मेज का प्रयोग भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। गतिविधि 3 आप देखिए, इसमें क्या कर सकते हैं बच्चों के लिए। आप शाम पट पर लिख देंगे इस तरीके से, और बीच में आप फिलअप दे देंगे उसे, ठीक है। तो एक कौन था, उसकी क्या चली थी, बारात चली थी, इस तरीके से आप डैश करके देंगे तो बच्चे इसको पूरा करने में भी अपनी पूरी सहभागिता दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आप ज़मीन के ऊपर, ज़मीन के अंदर चीज़ों को लगा सकते हैं कि कौन सी चीज़ें ज़मीन के अंदर होती है, कौन सी चीज़ें ज़मीन के ऊपर होती है। अन्य गतिविधि आप क्या करा सकते हैं, शिक्षक बच्चे की सहायता से सब्जियों के मुखौटे तैयार कराएं। उन मुखौटों के द्वारा संवाद के माध्यम से तरह तरह के अभिनय कराएं। आपने देखा होगा फेस मास्क लगा के बच्चों से, जैसे सब्जी के, जैसे किसी ने सपोज़ दैट टमाटर का बनाया है, उसे अपने चेहरे पे लगा लिया, तो इस तरीके से आप उनका अभिनय भी करा सकते हैं ना, एक्टिंग करा सकते हैं उनसे। इन सब्जियों के चित्र भी बच्चों से बनवाएं, उनसे रंग भरवाएं। शिक्षक निम्नलिखित विषयों पर बच्चों से बातचीत या चर्चा कर सकते हैं। आप लोगों को ये चीज़ें भली भांति समझ में आनी चाहिए। आपको फ्यूचर में जाके एक प्राइमरी का टीचर बनना है, तो आपको बच्चे के कह दो कि हर एस्पेक्ट को अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चे के परिवार, पास पड़ोस, रिश्तेदारों और नातेदारों पर, बच्चों की पसंद नापसंद, पहनने ओढ़ने का ढंग, खाने पीने की चीज़ों पर आप चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा। अब देखिए मूल्यांकन में क्या होता है। बच्चों से चर्चा करते हुए बीच बीच में विषय से संबंधित प्रश्न करते चलें, जिससे पता चले कि बच्चे आपकी चर्चा में या विषय को अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। इस तरह उनके विषय की जानकारी, पूर्व ज्ञान, उनकी समझ, भावबोध का पता लगा सकते हैं। अगर समझ में कहीं कमी है तो आप प्रश्नों और गतिविधि के माध्यम से उनमें सुधार कर सकते हैं। बार बार ऐसा करने से बच्चों की समझ कौशल विकसित होगी और वो अपनी बात को तर्क के साथ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें ध्यान देने योग्य बातें क्या हैं, देखिए। चर्चा की जो विषय वस्तु है वो अनुभव से जुड़ी हो, परिवेशीय हो, आसपास से जुड़ी हुई हो। केवल सवाल ही सवाल ना हो बल्कि विषय में चर्चा भी हो। ये ना हो कि आप क्वेश्चन की झड़ी लगा दें, बिल्कुल, ठीक है। हाँ या ना वाले प्रश्न ना हो, बल्कि बच्चों को बोलने का उपयुक्त समय दिया जाए, उपयुक्त वातावरण दिया जाए। बच्चों से आत्मीयता का व्यवहार करें जिससे उनकी अभिव्यक्ति सहज भाव से हो। ऐसी बातें करें जिससे बच्चा स्वयं पूछने को प्रेरित हो और इसके लिए उन्हें प्रेरित करें। बच्चों की पूरी बातें ध्यानपूर्वक सुनें, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ होती है किसी की बात को पूरा सुनना, ठीक है। हम क्या करते हैं, अक्सर लोग करते हैं कि दूसरे की बात सुनी नहीं कि पहले अपनी बात रख दी। दूसरे की बात को पूरी तरीके से सुनिए, उसे भी बोलने का पूरा मौका दीजिए और सामने वाले को भी ये होना चाहिए कि वो भी आपकी बात को पूरी तरीके से सुने, ठीक है। तभी इंटरेक्शन आपका अच्छा होगा। नहीं तो आप या तो आप कटे कटे रहेंगे सामने वाले से, या फिर वो आपसे बिल्कुल भी बातचीत करना बंद कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट है अभ्यास कार्य आप दे सकते हैं। देखिए अभ्यास कार्य में क्या है, शिक्षक सुनने बोलने की दक्षता के विकास के लिए विभिन्न प्रकार के मौखिक क्रियाकलाप का अभ्यास कराएं, जैसे परिवेशीय विषयों पर बातचीत करें या कराएं, चित्रधारिता, कविता, कहानी पर बातचीत और शिष्टाचार, दैनिक व्यवहार से संबंधित क्रियाकलाप, बाल गीत, कविता, पहेली, लोकगीत सुनाएं, क्रम बदल कर गतिविधि कराएं, ठीक है। तो इस तरह की आप बहुत सारी एक्टिविटी बच्चों को करा सकते हैं। क्लियर।
और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। देखो, उत्सवों और त्योहारों पर सामूहिक चर्चा करें, कविता कहानी सुनाकर उसमें निहित भाव के विषय में बच्चों से जानकारियाँ प्राप्त करें, किसी दृश्य घटना रमणीय यात्रा के विषय में बच्चों से सुने और सुनाएं, बच्चों को अभिव्यक्ति करने का अवसर दें। किसी सामाजिक घटना जैसे कि नाव दुर्घटना है या फिर कार दुर्घटना है, स्व अनुभवों पर भी बच्चों से चर्चा करें और कराएं, बच्चों को भी अवसर दें। अब इसमें अपने अनुभव आप क्या शेयर करते हैं। देखिए, बच्चों से विद्यालय आने और जाने का समय वह क्या महसूस करते हैं, इस पर चर्चा करें। खेल खेलते समय बच्चों में कैसी भावना बनती है, इस पर चर्चा करें। राष्ट्रीय पर्व पर भाग लेना, सहभाग करने पर वो क्या महसूस करते हैं, इस पर चर्चा करें। परिवार में माता पिता या पिता के बीमार पड़ने पर बच्चे के मन में कैसे कैसे विचार उत्पन्न होते हैं, इस तरीके से आप बच्चों से चर्चा कर सकते हैं। क्लियर सभी को? तो आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं आपको इसका पूरा एक रिव्यू बता देती हूँ कि इसमें हमारा मेन मोटो क्या था इस चैप्टर के अंदर। देखिए, चैप्टर था हमारा परिवेशीय विषयों, सामाजिक घटनाओं और स्व अनुभव, यानी कि जो हमारे अनुभव हैं, जो हमारी सामाजिक घटनाएं हैं। परिवेशीय विषय जो आसपास के विषय हैं, जो सिचुएशन है, उन पर चर्चा किस तरीके से कर सकते हैं आप बच्चों से, क्या प्रभावी तरीके हो सकते हैं चर्चा करने के, क्यों हमें चर्चा करनी चाहिए। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने ये सब चीज़ें पढ़ी। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे चैप्टर 3 के साथ। तब तक के लिए सभी बच्चे जो है प्लेलिस्ट में जा कर के, जिन्होंने नहीं देखा है सिलेबस देख लीजिएगा और अपनी प्रीवियस वीडियोस को भी वॉच कर लेना। ठीक है, तो लेसन 3 के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए भाई सभी को हैव अ गुड डे, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिल सके। बाय बाय, थैंक यू सो मच।